अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रवास साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है। अगर हम आपको संक्रमितों का ताजा आंकड़ा बताएं तो यह 29,435 तक जा पहुंचा है। 934 लोगों की अब तक मृत्यु हो चुकी है। 7,000 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं, यानी कि कोरोना वायरस को वह हरा चुके हैं। इसमें स्वास्थ्य मंत्रालय की जो रोजाना समीक्षा बैठकें होती हैं, आज की जो बैठक हुई उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि पिछले 7 दिनों में देश के 80 जिलों में कोई नया मामला सामने नहीं आया, जो कि राहत भरी बात भी है। इस बीच जो मुंबई पुलिस है उसकी तरफ से एक बड़ी खबर यह है कि 55 साल से ऊपर के पुलिस वालों को बोल दिया गया है कि आप ड्यूटी पर ना आए, आप घर पर ही रहें, क्योंकि हाल ही में देखने को मिला कि कई सारे चाहे मुंबई पुलिस के लोग हों चाहे अन्य सुरक्षाकर्मी हों, वो कोरोना वायरस के संक्रमण से प्रभावित पाए गए हैं, जिसके बाद ये व्यवस्था की गई है। उधर विमान सेवाएं 3 मई के बाद शुरू होंगी या नहीं, इस पर तो अभी कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन एक बड़ी जानकारी निकल कर यह आ रही है कि सरकार को सिफारिश की गई है कि जो विमान यात्री हैं वो अगर जब यात्रा शुरू होती है तो कुछ यात्रियों के लिए क्या अनिवार्य चीज़ें होंगी उसको हम आपको बता देते हैं कि जैसे डिस्पोजेबल कैप वो पहने हों, मास्क पहने हों और ग्लव्स पहने हों, उनका जो तापमान है वो जांचा जाएगा और उनको अपना हेल्थ सर्टिफिकेट भी लेकर जाना होगा कि वह पूरी तरह फिट है। अब देखना होगा कि सरकार ये सिफारिशें मानती है या इसमें कुछ और संशोधन होते हैं या इसमें कुछ और जोड़ा जाता है। खैर आगे की बात होगी, लेकिन फिलहाल अगर स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जो जारी दिशा निर्देश हैं, ताजा जारी दिशा निर्देश की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अगर आपको शुरुआती लक्षण दिख रहे हैं कोरोना वायरस के तो आप घर में ही पृथकवास में चले जाइए ताकि घर के परिवार के लोग संक्रमित होने से बच सकें। लेकिन घर पर, जी हाँ, घर पर पृथकवास में रहने की व्यवस्था होना जरूरी है। ये नहीं कि आप सभी के साथ मिलकर रह रहे हैं, कमरे में एक कोने में पड़े हैं, बाकी लोग भी उस कमरे में आ रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। जो दिशा निर्देश हैं उनके मुताबिक ऐसे मरीज का इलाज कर रहे चिकित्सा अधिकारी को दैनिक रूप से जांच करने के बाद पुष्टि करनी होगी कि मरीज में वायरस के लक्षण मामूली या शुरुआती हैं। मरीज को जिला निगरानी अधिकारी को अपने स्वास्थ्य की स्थिति की नियमित जानकारी देनी होगी ताकि निगरानी टीम आगे का काम कर सके। इसके अलावा ऐसे मामलों की देखभाल करने वाले या सभी करीबी संपर्कों को मरीज का इलाज कर रहे चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल के मुताबिक हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का एहतियात के तौर पर सेवन करना होगा। मंत्रालय ने कहा कि सभी संदिग्ध और कोविड-19 बीमारी से ग्रस्त लोगों को फिलहाल अस्पताल में ही पृथक रखा जा रहा है तथा इलाज किया जा रहा है ताकि संक्रमण की कड़ियों को तोड़ा जा सके। मौजूदा दिशा निर्देशों के मुताबिक नियंत्रण चरण के दौरान मरीजों की जांच के बाद उन्हें मामूली, मध्यम या गंभीर लक्षण वाले मरीज के तौर पर चिन्हित करना होगा और उसी के मुताबिक क्रमशः कोविड देखभाल केंद्र, समर्पित कोविड स्वास्थ्य केंद्र या समर्पित कोविड अस्पताल में भर्ती कराना होगा। वैश्विक साक्ष्यों के मुताबिक कोविड-19 के 80% मामले मामूली लक्षण वाले मामले हैं, जबकि 20% में जटिलताएं उत्पन्न होती हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत पड़ती है। अस्पताल में भर्ती कराए जाने वाले मामलों में से केवल 5% को आईसीयू में देखभाल की जरूरत होती है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक देखभाल करने वाला व्यक्ति हर वक्त देखरेख करने के लिए उपलब्ध होना चाहिए। देखभाल करने वाले व्यक्ति और अस्पताल के बीच में संपर्क होना घर में पृथक रखे जाने की पूर्ण अवधि के दौरान जरूरी है। इसके अलावा निर्देशों में मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की भी अपील की गई है और यह हर वक्त सक्रिय रहना चाहिए। अब देश भर से ऐसी कुछ तस्वीरें सामने आ रही है कि हमारे कोरोना वॉरियर्स जो हैं उन पर हमले हो रहे हैं। अब डॉक्टरों को तो एक अध्यादेश के जरिए सुरक्षा चक्र में सरकार ने रख दिया है कि उन पर अगर हमले हुए, स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले हुए तो बहुत बड़ी सजा हो सकती है, गंभीर जुर्माना हो सकता है। और लेकिन जो पुलिस वाले हैं वो लगातार शिकार बन रहे हैं। अब आपको हम 3 तस्वीरें दिखाते हैं। हरियाणा के अंबाला में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई कोरोना वायरस से, ऐसा बताया जा रहा है। अब उनका अंतिम संस्कार किया जाना था तो लोग, जो स्थानीय लोग थे, उन्होंने इसका विरोध किया और पुलिस वालों के साथ संघर्ष किया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में। इसके अलावा अगर हम सूरत की बात करें, गुजरात का सूरत शहर में का ये जो इलाका है, इसमें पुलिस को सूचना मिली कि लोग लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, आराम से घूम फिर रहे हैं। पुलिस की जब वैन वहां पर पहुंची तो लोग आग बबूला हो गए, पुलिस के साथ संघर्ष करने लगे, जिसके बाद कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें महाराष्ट्र के औरंगाबाद की,
तो यहाँ औरंगाबाद की में भी लोगों ने पुलिस पर पथराव किया और पुलिस को एक सूचना मिली थी कि कुछ लोग 30-40 लोग एक सामूहिक रूप से नमाज अदा करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि लॉकडाउन का इस समय लागू है, पूरे देश में 144 लगी हुई है, 3 या 4 लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। धर्मगुरुओं द्वारा बार बार अपील की गई है कि रमजान का ये जो पाक महीना है इस दौरान भी आप घर पर ही नमाज पढ़ें, घर पर ही इबादत करें। लेकिन कुछ लोग समझते नहीं, कुछ लोग मानते नहीं है, या शायद जानबूझकर पुलिस से लड़ना चाहते हैं, या शायद जानबूझकर लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करना चाहते हैं। देश की इस लड़ाई से जो कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ी जा रही है, शायद उससे वो इत्तेफाक नहीं रखते हैं, उसके साथ वो है नहीं। यही ऐसा लगता है इन तस्वीरों से, क्योंकि ये लोग पुलिस पर लगातार पथराव करने लगे। इसमें पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, हालांकि कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये दर्शाती हैं कि आप क्यों पुलिस कर्मियों को सम्मान नहीं करना चाहते, क्यों जो हमारा कानून व्यवस्था लागू करने के लिए, लॉकडाउन के नियमों का पालन कराने के लिए पुलिस अगर मैदान पर उतरती है, पुलिस अगर सड़कों पर है, तो क्यों नहीं आप समझ रहे हैं कि वो लोग भी जीवन को खतरे में डालते हुए, अपने परिवार की चिंता नहीं करते हुए आपके जीवन की सुरक्षा के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। आप ऐसे कोरोना वायरस के साथ इस तरह का बर्ताव, इस तरह का व्यवहार ना करें। लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कह चुके हैं कि ये मत समझिए कि ये कोरोना वायरस अगर आप तक नहीं पहुंचा अब तक, तो ऐसा नहीं कि नहीं पहुंचेगा। आपकी एक छोटी सी गलती इस कोरोना वायरस को, इस भयंकर वायरस को आपके घर तक ला सकती है, आपके परिजनों तक ला सकती है। कृपया सावधान रहें। बहुत ज़्यादा इस समय आपको आपा खोने की जरूरत नहीं है, नियंत्रण में रहने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है।